सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, बोर्ड परीक्षा में किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे बहुचयनात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चैप्टर संख्या 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, इसके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम हिंदी साहित्य की पुस्तक से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो 4 अंक के होंगे और 3 प्रश्न लघुत्तरात्मक होंगे जो 6 अंक के होंगे। इस प्रकार कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, जिस जगह पत्रकारों का समूह समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं वह जगह कहलाती है डेस्क, बीट, रिकॉर्ड रूम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऐसी जगह को हम पत्रकारीय लेखन की भाषा में डेस्क कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से डेस्क का प्रकार कौन सा नहीं है? खेल डेस्क, अपराध डेस्क, व्यापार डेस्क, उपयुक्त सभी। तो ये सारे जो प्रकार हैं डेस्क के हैं, यानी अपराध डेस्क भी होती है, खेल डेस्क भी होती है, व्यापार डेस्क भी होती है। चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, खबरें होती है, कौन कौन सी खबरें होती है? राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, कानून व विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये सारी ही तरह की खबरें होती है। राजनीति की खबरें भी होती है, आर्थिक भी होती है, अपराध की, खेल की, कानून, विज्ञान और इसके अलावा भी खबरें होती है। चौथा प्रश्न, निम्न में से बीट का प्रकार नहीं है? खेल बीट, अपराध बीट, पर्यावरण बीट, उपयुक्त सभी। ये सारे ही बीट के प्रकार हैं। खेल बीट भी होती है, अपराध बीट भी होती है, पर्यावरण बीट भी होती है। पांचवा प्रश्न, कारोबारी व्यापार से जुड़ा तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? कारोबारी व्यापार से जुड़ा तकनीकी शब्द जो नहीं है वो ढूंढना है। मुद्रास्फीति व ब्याज दर नहीं है, राजकोषीय घाटा व राजस्व घाटा नहीं है, एफडीआई व निवेश नहीं है, या आर्द्रता व ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। तो पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल कारोबारी व्यापार से जुड़े हुए हैं, जबकि आर्द्रता और ग्लोबल वार्मिंग का संबंध पर्यावरण से है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, पर्यावरण और मौसम से जुड़ा तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? तो पर्यावरण और मौसम से जुड़ा तकनीकी शब्द जो नहीं है, आयात निर्यात बिल्कुल ये व्यापार से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी हवाएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी है और टॉक्सिक कचरा भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आयात और निर्यात का संबंध पर्यावरण से नहीं है, इसका संबंध व्यापार से है। विशेष लेखन कहलाता है किसी विषय पर लिखा गया रचनात्मक लेखन, किसी विषय पर किया गया क्रियात्मक लेखन, सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन, या किसी भी विषय पर किया गया गतिशील लेखन। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि सामान्य लेखन से हटकर के किसी विषय विशेष पर हम जो लेखन करते हैं वो विशेष लेखन कहलाता है। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर किए गए उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट करते हैं इसको, वेरी वेरी मोस्ट है ये। और रिपोर्ट कहते हैं, बीट कहते हैं, सीट कहते हैं, फीचर कहते हैं, उसको कहते हैं बीट। क्या कहते हैं? बीट। जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके जो काम को डिवाइड किया जाता है बीट कहलाता है। 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? सिनेमा नहीं है, मनोरंजन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, समाचार नहीं है। तो देखिए सिनेमा भी है, मनोरंजन भी है, स्वास्थ्य भी है, समाचार विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
10वां प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के लिए कैसी भाषा शैली अपेक्षित है? क्लिष्ट भाषा होनी चाहिए, साहित्यिक भाषा होनी चाहिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा होनी चाहिए, सहज सरल बोधगम्य भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है कि विशेष लेखन की भाषा सहज हो, सरल हो और बोधगम्य, आसानी से समझ में आ जाए ऐसी हो। 11वां प्रश्न देखिए, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध कृषि से है, आर्थिक क्षेत्र से, खेल से, राजनीति से है। तो ये आर्थिक क्षेत्र से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? विशेष लेखन के क्षेत्र 2 है कि 4 है कि 6 है, अनेक है? तो विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? स्पिन नहीं है, कि रन नहीं है, कि तेजड़िया, हिट विकेट? तो देखिए स्पिन भी है, रन भी है, हिट विकेट है, तेजड़िया नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आर्थिक क्षेत्र से जिसका संबंध नहीं है, बिकवाली का है, मंदड़िए भी है, रनआउट नहीं है, तेजड़िया है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। भारत में कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस? सब जानते हैं क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। 16वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान के अंतर्गत स्रोत या सूत्र से मिली जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिस पर आंख मूंद करके विचार नहीं करना चाहिए? आपके ऑप्शन है फीचर, बीट रिपोर्टिंग, साक्षात्कार और रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर है बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग में आपको जो भी आपके सूत्र हैं उससे जो खबर मिल गई है उसको ऐसा कैसा नहीं छाप देना चाहिए, उसके वो सही है कि नहीं है ये पता लगाना चाहिए। पर्यावरण पर छपने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी है? हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ, हमारा पर्यावरण उपयोग, सभी। सारी की सारी पत्रिकाएं पर्यावरण से संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही है। बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्टर को अपने क्षेत्र से संबंधित कौन सी जानकारियां एकत्र करनी चाहिए? इतिहास संबंधी, नीतियों संबंधी, सिद्धांत संबंधी, उपयोग, सभी। तो ये सारी जानकारी उसको इकट्ठा करनी चाहिए। बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत जो रिपोर्टर होता है वो संबंधित बीट के इतिहास को, उसकी नीतियों को, उसके सिद्धांत को, सबको जानना चाहिए उसको। 19वां प्रश्न देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान अपने क्षेत्र से संबंधित मिली जानकारियों के साथ रिपोर्टर को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? उसे तुरंत छुपवा देना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, उसकी पुष्टि करनी चाहिए, उसको अनसुना कर देना चाहिए? अभी बता दिया मैंने। उस खबर की पुष्टि करनी चाहिए कि वो कितनी सत्य है, फिर उसको छपवाना चाहिए। तो अपने स्रोत हैं उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। तीसरा ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देखिए, शेयर बाजार में आने वाली भारी गिरावट को एक विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता किस प्रकार प्रस्तुत करेगा? गिरावट क्यों और किन कारणों से आई उसका विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करके, एक ब्रेकिंग न्यूज दे करके, एक सनसनीखेज खबर बना करके। तो पहला ऑप्शन सही है। वो पूरा पता लगाएगा कि गिरावट क्यों हुई, क्या कारण रहे और उसका विश्लेषण करेगा। 21वां प्रश्न देखिए, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? संवाददाता, विशेष संवाददाता, रिपोर्टर, संपादक? तो इसको कहते हैं संवाददाता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 22वां देखिए, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? रिपोर्टर, विशेष संवाददाता, संपादक, संवाददाता? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष संवाददाता। दूसरा ऑप्शन सही है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? तकनीकी शब्दावली का है, घटना का है, ज्ञान का है, संवेदना का है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इनमें जो विशेष अंतर होता है वो तकनीकी शब्दावली का होता है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र पर और क्या क्या प्रस्तुत किया जा सकता है? साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ, फीचर, टिप्पणी, उपरोक्त सभी, ये सारी की सारी चीजें हम विशेष लेखन में प्रयुक्त कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न देखिए, रक्षा, विज्ञान, विदेश नीति, कृषि या ऐसे ही किसी क्षेत्र में किस प्रकार के लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं? जिन लोगों को वर्षों तक का अनुभव है, जो कोई प्रोफेशनल है या उस क्षेत्र में काम करने वाला, उपरोक्त सभी, ये सारे व्यक्ति उस विषय के बारे में खूब अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 26वां प्रश्न देखिए, खेल से जुड़ा तकनीकी शब्द नहीं है। इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं, ऑप्शन आप सुधार लें। पहला कर लें रन आउट, पश्चिमी हवाएं की जगह करते हैं हिट विकेट, और टॉक्सिक कचरा की जगह कर दें पेनल्टी कॉर्नर। अब ये आपके चार ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन रन आउट, दूसरा हिट विकेट, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग, चौथा पेनल्टी कॉर्नर। तो खेल से जुड़ा तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, खेल से जुड़े क्षेत्र में अधिकांश लोगों की रुचि क्यों होती है? लोगों को खेल देखना पसंद है। खेल आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। खेल से देश के हालात का पता चलता है। खेल हर व्यक्ति की रोजी रोटी का जरिया है। तो खेल से आदमी में नई ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। खेल की खबर किस प्रकार लिखी जाती है? उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक शैली में चली जाती है, पहला दूसरा दोनों सही, फीचर की तरह लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। खेल की खबर को पहले उल्टा पिरामिड शैली में शुरू करते हैं, फिर वो कथात्मक शैली में लिखी जाती है दूसरे पैराग्राफ से। 29वां देखिए, फीचर लेखन की शैली होती है निश्चित। फीचर लेखन की शैली होती है निश्चित, सुनिश्चित, अनिश्चित, उल्टा पिरामिड शैली। तो फीचर लेखन की शैली अनिश्चित होती है। तीसरा ऑप्शन सही है। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? फीचर, स्तंभ, आलेख, रिपोर्ट। तो ऐसे लेखन को हम फीचर लेखन कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक रिपोर्टर का उसके बीट से जुड़ी सामान्य खबरें को अपनी जानकारी रुचि के अनुसार लिखना क्या कहलाता है? बीट रिपोर्टिंग, समाचार, विशेषीकृत रिपोर्टिंग या साक्षात्कार। तो उसको कहते हैं हम बीट रिपोर्टिंग। जो बीट से जुड़ा समाचार लिखता है उसको हम। विशेष लेखन किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में, फीचर शैली में, कथात्मक शैली में, उपयुक्त सभी शैली में। तो सभी शैलियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा नहीं? शिक्षा और स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे और कानून, फीचर और साक्षात्कार। तो फीचर और साक्षात्कार उसका प्रकार नहीं है, क्षेत्र नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौंतीसवां देखिए कि एक रिपोर्टर का सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना क्या कहलाता है? बीट रिपोर्टिंग, समाचार, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, साक्षात्कार। तो ये कहलाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तीसरा ऑप्शन सही है। 35वां देखिए, बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? ये उल्टा पिरामिड शैली होती है, कथात्मक, फीचर, सीधा पिरामिड। तो ये शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36वां प्रश्न देखिए, किसी खबर से जोड़कर जब विशेष लेखन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूज पेज, रिपोर्ट, साक्षात्कार, फीचर। उसे कहते हैं न्यूज पेज। पहला ऑप्शन सही है।
आजकल पत्रकारिता में किसकी मांग की जा रही है? मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आजकल पत्रकारिता में मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, इसकी मांग की जा रही है। यानी थोड़ा थोड़ा सब आवे ये जरूरी नहीं है, एक सब्जेक्ट हो जो अच्छा आना चाहिए। विशेष लेखन के लिहाज से आजकल समाचार पत्रों में किन विषयों को ज्यादा महत्व मिल रहा है? शिक्षा, खेल, कारोबार, सिनेमा, फैशन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण उपयोग, सभी, इन सभी को ज्यादा महत्व मिल रहा है। 39वां देखिए, निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र है अर्थ, व्यापार और खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि, विदेश, रक्षा और पर्यावरण उपयोग, सभी। तो ये सारे ही क्षेत्र हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40वां प्रश्न देखिए, विशेष लेखन के लिहाज से आजकल किन विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है? रक्षा व विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, विधि उपयोग, सभी को प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, रक्षा हो, विदेश नीति, विधि, कानून हो। 41वां देखिए, पत्रकारिता विशेषज्ञ के संबंध में सही कथन है, ये व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें संबंधित विषय में जानकारी होती है, उन्हें संबंधित विषय में अनुभव होता है, उपयुक्त सभी। तो 41वें में चौथा वाला बिल्कुल सही है कि ये सारी ही विशेषता पत्रकारिता विशेषज्ञ के संबंध में सही है। वो प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं, संबंधित विषय में जानकारी होती है, ज्यादा नॉलेज रखते हैं, अनुभव भी होता है। 42वां देखिए, आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं? उस विषय में रुचि होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक यानी +2 लेवल पर और स्नातक लेवल पर आपने उस विषय की पढ़ाई की हो और खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। 43वां देखिए, सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट, मंत्रालय के सूत्रों, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां, साक्षात्कार और सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, उपयुक्त सभी। सारे ही सूचनाओं के स्रोत होते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। 44वां देखिए, समाचार की किन खबरों में पाठकों की रुचि अधिक रहती है? कारोबार की खबरों में, व्यापार की खबरों में, अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में, उपयुक्त सभी। तो उसे जो ये सारी खबरें हैं इनमें उसकी रुचि रहती है, क्योंकि ये उसके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई खबरें हैं, इसलिए व्यक्ति इनको ज्यादा पढ़ता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और अंतिम प्रश्न, पिछले कुछ वर्षों से किस पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ा है? आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, अपराध। तो आर्थिक पत्रकारिता का महत्व ज्यादा बढ़ा है। ये 45 प्रश्न चैप्टर संख्या 5 के थे। निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और अगले चैप्टर के जो चैप्टर संख्या 6 है उसके जल्दी हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।